नमस्कार, ENILive.com में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार पेश करता हूं खबरें फटाफट। वो पाप धोती है तो हम क्यों जहर फैलाते हैं? वो जीवन देती है तो हम क्यों नहीं उसे बचाते? देश की सरकार गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार को प्रदूषण के साथ गंगा किनारे बने अवैध अतिक्रमण को भी हटाना होगा। जनवरी में माघ मेला शुरू होने को है, जिसके चलते संगम तट पर जोरों की तैयारियां चल रही हैं। इसी के चलते यहाँ संगम तट पर जहाँ साधु संतों का जमावड़ा लगेगा, वहीं संगम में नहाने के लिए श्रद्धालु भी यहाँ काफी संख्या में जमा होंगे। लेकिन इलाहाबाद में गंगा सिर्फ प्रदूषण का ही शिकार नहीं, बल्कि गंगा के आसपास तटीय जमीनों पर भी दबंगों का कब्जा है। गंगा के किनारे सबसे ज्यादा साधु संतों के आश्रम के ही कब्जे हैं, जिनके आगे प्रशासन भी नतमस्तक है। अब ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल है कि इन अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए। हम सब एक हो रहेंगे और इसके लिए जिनका घर है, हमारा भी है, हमारा कर्तव्य है कि अपना मल मूत्र हर चीज को घर में भी सफाई जैसे करते हैं, उसे माँ के द्वार पे भी हम सब आके और संग में मिलकर सफाई करें और आगे बढ़े। वहीं गंगा की सफाई के लिए शासन की चिंताएं भी देखते ही बनती हैं। इसी के चलते लखनऊ में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने सूबे की सरकार के साथ गंगा के साथ अन्य नदियों की सफाई के लिए भी मंत्रणा की। इस बैठक में जहां गंगा को प्रदूषण से बचाने की बात की गई, वहीं गंगा सफाई पर भी जोर देते हुए अन्य नदियों की सफाई पर भी चर्चा की गई। जो उत्तर प्रदेश की नदियां गंदी नदियां हो गई हैं, उन पर विचार होगा और विचार होने के बाद जो भी फैसला होगा उस पर हम काम करेंगे। और इसलिए जितने भी STP अब लग चुके हैं, लग रहे हैं और लगेंगे, वो इसी डिजाइनिंग के साथ में लगेंगे कि ट्रीटेड वाटर भी गंगा में और उसकी सहयोगी नदियों में नहीं जाएगा। गंगा जो लोगों की जीवनदायिनी है, वो सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से कितनी साफ हो पाएगी, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन अब माघ मेले में श्रद्धालुओं को इसी प्रदूषित गंगा में आस्था की डुबकी लगानी होगी। इलाहाबाद से अरविंद यादव के साथ लखनऊ से सचिन कुमार की विशेष रिपोर्ट। आज गंगा की इलाहाबाद में हालत क्या है, आपको कैमरामैन से चाहूंगा कि उनको दिखाएं किस तरह से यहाँ पे गंगा प्रदूषित हो चुकी है, दूषित हो चुकी है कि इसमें लोग तरह तरह के पॉलीथीन, कूड़े करकट, कपड़े और तरह तरह की चीजें इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे गंगा हमारी जो है प्रदूषित होती जा रही है। मदन मोहन पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की, वहीं मोदी सरकार पर जमकर प्रहार भी किया। साथ ही उन्होंने विकास न कराने को लेकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात को भी कहा। 2 दिन पहले मोदी ने कहा कि संघ सुधर जाए ना तो हम इस्तीफा दे देंगे, क्या दिखावा है क्या? देखिए, ये लोग ढोंगी लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, तो अब दे देना चाहिए, तो बोलने से क्या फायदा। बरेली कमिश्नर के अर्दली के घर बीती रात चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। थानाकला क्षेत्र के छावनी में रहने वाला अर्दली 2 दिन के लिए परिवार के साथ बाहर गया था। इसी बीच उसके घर पर चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।